सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव सरकार घिर गई है। सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को देने के फैसले के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है, तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते ने भी महाराष्ट्र सरकार पर वार किया है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 2 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की, उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। किरीट सोमैया ने कहा कि अब सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा। वहीं एनसीपी नेता और शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट कर लिखा, सत्यमेव जयते। वह पहले भी सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपने की वकालत कर चुके हैं। इस मामले पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना बयान दिया है। इनके प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। पटना कोर्ट की एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया है। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार जांच की सिफारिश करने में सक्षम है। कोर्ट ने यह भी माना है कि मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच का अधिकार किसे है, इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगे थे। बिहार सरकार, रिया चक्रवर्ती और सुशांत की फैमिली की तरफ से लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे। वहीं सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दिया गया था। जवाब में कहा गया कि कोर्ट को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को अपनी जांच जारी रखने देना चाहिए। सुशांत केस को ट्रांसफर करने की याचिका में ये तर्क दिया गया था कि अधिकांश लेन देन मुंबई में हुए और इस तरह से पटना पुलिस को इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं सीबीआई का कहना है कि याचिका गलत है और कई कारणों से खारिज होने के लायक है। सुशांत की मौत की जांच के मामले में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। 11 अगस्त को इस केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस मामले में आज फैसला सुनाया गया। भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब मौतों के आंकड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। देश में मंगलवार को कोविड-19 महामारी से एक दिन में सबसे ज्यादा 1099 लोगों की मौत हुई है। यह तीसरी बार है जब रोजाना मौतों की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर गई। इससे पहले 13 अगस्त को सबसे ज्यादा 1008 लोगों की जान गई थी। मंगलवार को 65,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य सरकारों से मिले डेटा के मुताबिक मंगलवार को कोरोना वायरस के 27,60,000 से ज्यादा केस हो गए। इससे पहले सोमवार को 53,230 नए मामले सामने आए थे। रविवार को कुल 7,30,000 टेस्ट किए गए, जिसके कारण शायद अगले दिन मामले कम आए हैं। इससे उलट सोमवार को 9 लाख टेस्ट किए गए और मंगलवार को केस बढ़ गए। केस और टेस्ट की संख्या के विश्लेषण से एक बात हाल ही के दिनों में स्पष्ट हो गई है कि दोनों के बीच एक सीधा सा संबंध है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को सबसे ज्यादा करीब 8,70,000 टेस्ट किए गए थे। ऐसे में अगले दिन सबसे ज्यादा 67,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए। शनिवार को टेस्ट घटकर 7,50,000 से कम हो गए। ऐसे में अगले दिन 57,799 केस आए। मंगलवार को आंध्र प्रदेश देश का तीसरा ऐसा राज्य बना जहां कुल कोरोना के मामले 3 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। राज्य में 9,652 नए केस आए हैं और टैली 3,06,261 पहुंच गई है।
उधर महाराष्ट्र में कोविड-19 से 422 लोगों की मौतें हुई हैं, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा है। राज्य में 11,119 नए कोविड मरीज बढ़े हैं। इनमें से 8.3% या 931 लोग मुंबई से हैं। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिविटी रेट वाले 10 जिलों में से 7 महाराष्ट्र के हैं। इससे पता चलता है कि राज्य में कोविड-19 का संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। 10 जिलों की इस लिस्ट में रायगढ़ 31.7% के साथ टॉप पर है। वहीं ठाणे 29.4% के साथ दूसरे नंबर पर है। कोरोना का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बिहार है। बिहार का रोहतास जिला यहां इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। वहीं दरभंगा और पटना इस लिस्ट में क्रमशः 5वें और 10वें नंबर पर है। आपको बता दें कि इस समय भारत का पॉजिटिविटी रेट 7.7% है। टॉप 10 पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की लिस्ट में 19.7% वाला मुंबई और 7% वाला दिल्ली शामिल है। गौरतलब है कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 26 लाख पार कर चुकी है। वहीं 50,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं बात करें कोरोना को मात देने वाले लोगों की, तो 19 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 5,95,865 केस सामने आए हैं। 4,17,123 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 20,037 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं बिहार में अब तक कोरोना के 1,04,093 केस सामने आए हैं। इनमें से 72,556 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 537 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही है। वहीं मलेरिया के बढ़ते केसेस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अगस्त में अब तक मलेरिया के 952 केस दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल पूरे अगस्त में मलेरिया के 824 नए मामले थे। वहीं मलेरिया और कोरोना के कारण 2 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। अगस्त 2019 में किसी मरीज की मौत मलेरिया से नहीं हुई थी। बीएमसी के मुताबिक मलेरिया से मरने वाले 2 मरीजों में से एक में कोरोना के लक्षण थे, जबकि दूसरा मरीज मलेरिया के साथ कोरोना संक्रमित भी था। कोरोना के लक्षण वाले 27 वर्षीय मरीज की मौत जीएन वार्ड में हुई है। बुखार, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ के बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 47 वर्षीय दूसरा मरीज मलेरिया के साथ कोरोना से भी ग्रसित था। खांसी, सीने में दर्द और बुखार के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 4 अगस्त को मरीज की मौत हो गई थी। मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। घर और आसपास पानी एकत्रित नहीं होने देने की सलाह दी है। ठहरे हुए पानी में ही मलेरिया के मच्छरों का ब्रीडिंग साइट होता है। मलेरिया के मामलों में भले ही बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अन्य मौसमी बीमारियों के नियंत्रित होने का दावा किया है। आंकड़ों के मुताबिक संक्रमित पानी से होने वाले लेप्टो के अगस्त में केवल 16 केस हुए थे। वहीं अगस्त 2019 में लेप्टो के 49 मामले के साथ 2 लोगों की मौत के मामले दर्ज हुए हैं। H1N1 का अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। पिछले साल अगस्त में 36 मामले सामने आए थे। केरल के एर्नाकुलम में कोविड-19 से उबरने के बाद 103 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यह बुजुर्ग केरल के कलामतसेरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे और अलवा के निवासी है। बीमारी का पता लगने के महज 20 दिनों के अंदर ही इस बुजुर्ग ने कोरोना संक्रमण को मात दे दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल के कर्मचारियों की ओर से उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर विदा किया गया। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा का कहना है कि यह बहुत गर्व की बात है कि हम बुजुर्ग मरीजों का सफल इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 105 साल की अस्मा बीवी को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कोल्लम के पारीपल्ली मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था।
कोरोना संक्रमण के सफल इलाज के बाद आंचल की मूल निवासी अस्मा बीवी को हाल ही में छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में 93 और 88 वर्षीय दंपत्ति का सफल इलाज किया गया है और पूरी तरह से ठीक होने के बाद उन्हें भी छुट्टी दे दी गई है। केरल में अभी तक 30,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं वर्तमान में 15,946 लोग कोरोना संक्रमित हैं। केरल में अभी तक मात्र 169 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौतें हुई हैं।